हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के शॉर्ट नोट्स क्लास 11th के केमिस्ट्री के चैप्टर के PYQ आपके इसके 100% सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें आपकी PYQ से रिलेटेड ली गई हैं जो PYQs में ऑलरेडी आ चुकी हैं और उसमें चांसेस हैं कि वो आ जाएं। वो सारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, इसी एक पेज के नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को कंटिन्यूअसली देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस शॉर्ट नोट्स की या तो डल चुकी हैं या आने वाली हैं आप लोगों के लिए। PYQs से रिलेटेड NCERT रिस्ट्रिक्टेड नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी बायो में भी और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नोट से। अब मैं बता दूं, इस पे क्वेश्चन आ रखा है, ये नेम्स को याद नहीं कर रखा है तो कर लेना। क्वेश्चन आ रखा है, कौन से याद कर लेना, इन दो को तो याद ही कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दो को तो याद ही कर लेना। क्या GE कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे, याद ही नहीं हो रहे हैं ये तो हमें। तो याद रखो, एका एल्यूमिनियम, एका का मतलब होता है कि एल्यूमिनियम के बैगन, आलू, गाजर, एल्यूमिनियम के बाद आने वाला, इसको नाम दिया गया गैलियम। ठीक है, तो आपको पता है बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे करके याद कर रखा होगा, कैसे भी याद कर रखा हो। बट इस एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, गैलियम। तो इसी को ही बोलते हैं, एका का मतलब होता है एल्यूमिनियम के नीचे आने वाला, उस किसी भी इस यहाँ जो भी एलिमेंट लिखा है उसके नीचे आने वाला। लेकिन अगर याद करना है, ऐसे भी याद नहीं हो रहा, तो GA आ रहा है गैलियम में, एल्यूमिनियम में भी ए आ रहा है। GE, इसको तो अगर ये याद हो गया तो ये तो याद ही हो जाएगा। एका सिलिकन इसका है, एका सिलिकन किसका है, जर्मेनियम का है। ऐसे ही SC का टेक्नीटियम, ये TC है, टेक्नीटियम है। M आ रहा है मैंगनीज, एका मैंगनीज हो गया। ये SC का हो जाएगा एका बोरोन। ओके, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं जिसको नाम दिया जाता है ग्रुप। 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जिसको नाम दिया जाता है पीरियड। याद तो होंगी ये सारी चीज़ें, ये तो बेसिक्स हैं, ये तो बेसिक्स हैं। अगर नहीं पता तो याद कर लो, नॉट अ बिग डील। एस ब्लॉक को समझना है तो देखो, ये चीज़ को हम समझने के लिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैंने इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को नहीं लिखा है क्योंकि क्लास 11th में इतना जानना ज़रूरी नहीं है। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक लिखा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब ग्रुप 1 और 2 कौन से वाले हो गए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। है, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ऐसे करके याद रखो, इतना कुछ नहीं आता। और क्या, कहाँ से कहाँ क्या चीज़ें रहती हैं, यहाँ से ये, यहाँ से ये, या ये सारी चीज़ें फर्दर हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो इतना ध्यान मत देना इस टेबल पे, अभी सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक्स को समझो। एस ब्लॉक्स कितना है, ये 2 हैं, ग्रुप 1 और 2। पी ब्लॉक पे आ जाओ। पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक तो चैप्टर भी है पूरा हमारा, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। यहाँ से ग्रुप 13 कौन सा होता है, बोरॉन फैमिली। 2 है ये हमारे यहाँ, ये हेलोजेंस हो गए, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली, ये हो गई नोबेल गैस की फैमिली। तो कैसे याद करना है, ग्रुप 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक को याद रखो, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। और ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ही ना और करीना ज़ेरोक्स रानी। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। और कुछ ये तो हमने याद कर लिए इस तरीके से, है ना, ऐसे 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 ऐसे। इसको भी तो याद रखना है 21 से 30 तक। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार जीतेगा, इस तरीके से याद कर रखा है मैंने, मेरे सर ने बताई थी। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड कप में फिर कोई ना कोई जैन कार जीतेगा।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ आप लोग देख सकते हो गैलियम क्या है, एका एल्यूमिनियम है। इसको क्या कह रहे हो, जर्मेनियम को एका सिलिकॉन कह रहे हो। ठीक है, और क्या था हमारा वहाँ पे, और क्या था वहाँ पे हमारा, एका बोरॉन है ना, कहाँ है, कौन सी मिल नहीं रहा है अभी। तो टेक्नीटियम को हमने एका मैग्नीज बोला था, है ना, बोला था, एका मैग्नीज बोला था। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने वाली हैं। ठीक है, अभी मैं देख के आ रही हूँ क्या, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 1 और 2। NS अगर 1 नंबर है तो ग्रुप 1 से बिलोंग कर रही हैं, NS 2 है अगर तो ग्रुप 2 से बिलोंग कर रही हैं। ग्रुप 1 को अल्कली बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम ग्रुप 2 को बोलते हैं। इतना पता है तो क्या ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन एस की पावर एस अभी बता दिया, ये तो मैंने एक्स की वैल्यू अगर 1 आ जाए तो ग्रुप 1, एन की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू अगर 2 आ जाए तो ग्रुप 2। पी ब्लॉक अभी देख के आ रहे हैं, 13 से लेकर 18 तक के बोलते हैं हम। जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, NS2 NP 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। ठीक है, NP 1 से लेकर 6 तक होता है, और N की पावर NP की पावर में x आ रहा है, x को लो। ठीक है, अगर NP है लास्ट, P में जा रहा है इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला, तो हम ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड करें, x में 12 प्लस कर दो। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन x में जा रहा है, वो p में जा रहा है, p ब्लॉक में जा रहा है, तो उसमें कौन सा ग्रुप नंबर है वो जानने के लिए x में 12 को ऐड कर दो। d ब्लॉक में पहचानने के लिए देखो, d ब्लॉक में n-1 d 1 से लेके 10। ठीक है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी याद रखनी है। n-1 d की पावर x है, n s की पावर y है, इन दोनों को x प्लस y कर दो, d ब्लॉक का 3 to 12 वाला पता चल जाएगा। डी ब्लॉक कौन सा होता है, डी ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहे हैं, ग्रुप 3 से लेके 12 तक। एफ ब्लॉक कौन से हैं, ग्रुप 3 वाले जो नीचे की साइड लिखे हुए हैं, n-2 f ऑलवेज ग्रुप 3 रहेगा, इसको तो हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना। कुछ मैजिक नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ, मैजिक नंबर्स क्या हैं कि दो इधर 8 एलिमेंट्स इसमें आएंगे, 8 एलिमेंट्स पहले पीरियड में, 2 एलिमेंट्स दूसरे पीरियड में, 8 एलिमेंट्स तीसरे पीरियड में, 8 एलिमेंट्स 18 एलिमेंट्स चौथे पीरियड में, 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स हो गए। इस तरीके से ये लिखे हुए हैं मैजिक नंबर्स, इनको हम बोलते हैं कितने एलिमेंट्स किस ग्रुप में, वो किस पीरियड में आ रहे हैं। उसके बाद बेरियम ऑक्साइड के बारे में यहाँ एक बात लिखी हुई है कि बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है, बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक बोथ एसिडिक और बेसिक की तरह वर्क करता है। उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स का एग्जाम्पल Mn है। कैसे, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सब शेल को मैं बोलती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कुछ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एग्जाम्पल आपकी नीट भी पूछता है, नीट ने पूछ रखा है इनफैक्ट। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन, मतलब इनका डी सब शेल फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड डी सब शेल है। जिंक कैडमियम मरकरी आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अब हमें कैसे पता लगाना है ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर और किस पीरियड या ग्रुप में बिलोंग करती हैं चीज़ें, कैसे पता लगाओगे, हेल्प इन फाइंडिंग पीरियड नंबर। पीरियड नंबर को फाइंड करने के लिए ये चीज़ तुम्हें हेल्प करेगी। हीलियम कौन से नंबर पे आता है, 2 पे आता है। नियॉन किस में आता है, 10 पे आता है। आर्गन किस पे आता है, 18 पे। Kr तो हमने पढ़ा ना, हीना और करीना ज़ेरोक्स रानी, तो इन नंबर को याद रखना, मत भूलना, इनको याद रखना। 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118। इससे तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे कि कौन सा पीरियड नंबर है। तुम्हें पीरियड नंबर पता चल गया, सपोज 7 है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, इसी से ही पता चल जाएगा कौन से पीरियड नंबर पर लाई कर रहा है। अगर वो n की वैल्यू ऑड है तो ये फॉर्मूला n+1/2 का होल स्क्वायर। अगर वो पीरियड नंबर इवन है तो n+2/2 का होल स्क्वायर। क्यों लगा रहे हैं ये दोनों फॉर्मूले, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को पता करने के लिए। फिर पॉसिबल सबशेल निकालो उसके,
इलेक्ट्रॉन को फिल करो ऑफबो पॉली होल्स रूल के जरिए, ठीक है। इससे तुम्हें उसका उस एलिमेंट का नंबर पता चल जाएगा, कौन से एलिमेंट, या फिर तुम ये पता लगा लोगे कि कौन से ग्रुप में है वो। यहाँ आते ही तुम्हें ग्रुप नंबर भी पता चल जाएगा। ऊपर तुम्हें पीरियड नंबर ही पता चल रहा था, अब ग्रुप नंबर भी तुम्हें पता चल जाएगा। अब यहाँ याद रखना कि Z इफेक्टिव और एटॉमिक साइज में क्या रिलेशन है। एटॉमिक साइज मतलब रेडियस 1/Z इफेक्टिव होता है, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट आओगे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, नीचे आओगे एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? Z इफेक्टिव, Z माइनस सिग्मा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करना। इसको याद रखना बस सिर्फ और सिर्फ अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन है, इसको तो स्किप कर देना, इसको स्किप कर देना, इसको मत करना याद, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू। बट ये चीज़ याद रखना, इस पे क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन दे रखी है, तो तुम बताओ किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। साइज ऑफ ये हमारे जो होते हैं ना एनायन का साइज ज़्यादा, फिर नॉर्म न्यूट्रल वाले का, फिर कैटायन का साइज आएगा। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, फिर इसका, फिर इसका। ये डायरेक्टली याद रखो, इसमें क्वेश्चंस बने हुए हैं ऑलरेडी। अब हमने कहा था कि हम जब ऊपर आ रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, नीचे हम पढ़ेंगे क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, ठीक है। हम इधर से इधर आ रहे हैं, हमने बोला मेटल्स से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, देख भी लेते हैं कैसे। पहला हाइड्रोजन अभी पक्का नहीं है लेकिन नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ये येलो वाले ये सब नॉन मेटल्स हो गए, ये सब नॉन मेटल्स हो गए, ये सारे मेटल्स हैं। ब्लू वाले सारे के सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स की आप कंपोजिशन वो मेटल्स को आप देख रहे हो इस पूरी टेबल में, किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ ज़्यादा है, तो लेफ्ट की तरफ हमने मेटल्स लिख लिया सिंपली। नॉन मेटल्स हमने कहा नॉन मेटल्स हमें यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, तो हमने यहाँ पर बोल दिया। बीच में मेटलॉइड्स की कंडीशन भी आई है, देखो बीच में मेटलॉइड्स की कंडीशन भी आई है। ये सब मेटलॉइड्स है, ठीक है। और ये देखो यहाँ वाली कंडीशन जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनकी क्या है, नेगेटिव आती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स F ब्लॉक जिनको कह रहे हैं, इसमें 4F और 5F सीरीज होती हैं। जिसको एक को आप लेंथेनॉइड बोलते हो, कहाँ से कहाँ तक होती है, 58 से 71, और ये एक्टेनॉइड्स होती है 90 से 103 तक। अब एक चीज़ याद रखना है, इसमें ना 92 पर यूरेनियम लाई करता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है 90 से लेके 103 तक एक्टेनॉइड्स होते हैं, ये सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक 4F में प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, गैलियम और सीजियम का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। एनसीईआरटी क्या कहती है कि गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये तो सबको पता है वैसे भी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, और ऐसे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Z इफेक्टिव के 1/, साइज के। फुल्ली फिल्ड के लिए ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर हाफ फिल्ड के लिए। पेनिट्रेशन पावर यानी कि S के लिए सबसे ज़्यादा, फिर P के लिए, फिर D के लिए, फिर F के लिए। क्यों S के लिए सबसे ज़्यादा? क्योंकि S बिल्कुल न्यूक्लियस के पास सिचुएटेड होता है, तो उसको निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज़्यादा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके लिए चाहिए होती है, पेनिट्रेशन पावर में S के लिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी एक्सो, कैन बी एंडो, ऐसा भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट हो रहा है उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव जाएगी। इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं अगर, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है, पॉजिटिव, लेने की क्षमता कैसी है, पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेम जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ऐसे जाओगे बढ़ेगी, नीचे ऊपर जाओगे बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड के केस में डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव रहती है।
फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड के केस में इलेक्ट्रॉन गेन होगा ही नहीं, वो स्टेबल है अपने केस में, तो वो क्यों इलेक्ट्रॉन को गेन करे या एक्सेप्ट करे, तो वो नहीं करते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, फिर हमने एक ट्रिप नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहती है, एफ की रहती है, फिर ओ की, फिर क्लोरीन की, फिर नाइट्रोजन की, ब्रोमीन। ऐसे कैसे याद रहेगा, ऐसे याद ही नहीं रहेगा, इसलिए ट्रिक बना लो, फॉसिल ना बाहर आईसी है, फॉसिल ना बाहर आईसी है। एफ फॉर फ्लोरीन, ओ फॉर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ये बी आर हो गया, ये आई हो गया, कार्बन हो गया और एच हो गया। फिर इसके रिलेटेड सारे तुम देख लोगे, नीचे आने वाले कौन से होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर जाते में बढ़ रही है, इधर आते में बढ़ रही है, इससे रिलेटेड कंपैरिजन तो कर ही लोगे। बाकी फॉसिल ना बाहर आई सी है, सिंपल सिंपल, फॉसिल ना बाहर आईसी है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ बॉन्ड लेंथ की, बॉन्ड लेंथ इनडायरेक्टली होती है इन दोनों चीज़ों की, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर डेल्टा ए। एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए जेड इफेक्टिव देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, पॉजिटिव चार्ज देख लो। एसिडिक वाले के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हुए हैं, SO3 CO2 Cl2O7, SO3 CO2 Cl2O7, और इट इज़ एसिडिक। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता एसिडिक, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, याद रखना। बेसिक ग्रुप 1 और 2 वाले होते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, Na2O, बेरी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ये सब PYQs के लिखे हुए हैं, ये सब PYQs के इंक्लूडेड है इसमें। ट्रांस यूरेनियम 92 के बाद आने वाले, आफ्टर यूरेनियम। ठीक है, हाँ, एक की पॉइंट्स और रह गए हमारे। की पॉइंट्स में अगर तुमसे पूछता है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बताओ, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डेल्टा एक्स दे रखा होगा, तुम्हें इसका फॉर्मूले का यूज़ कर लेना है, 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। तुमसे पूछा जाएगा परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर बताओ, तो 16 इंटू डेल्टा एक्स, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 5th और 6th पीरियड में ऑलमोस्ट सेम साइज होता है, क्वेश्चन आ रखा है। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयनिक कैरेक्टर परसेंटेज का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करते हैं, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 डेल्टा एक्स स्क्वायर। डेल्टा एक्स की वैल्यू तुमको दे रखी होगी, सही है। तो ये विद दिस हमने ये कंप्लीट कर लिया हमारे पूरे शॉर्ट नोट्स। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सिर्फ केमिस्ट्री के नोट्स नहीं दे रहे हैं, हम आपको फिज़िक्स के भी नोट्स देंगे, हम आपको बायो के भी नोट्स देंगे, इन सब के PYQ नोट्स देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।